हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पी वाई क्यू 2025 ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन। पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल का क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे जो 2025 एग्जाम में आया था ट्रिगोनोमेट्री में। अब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो चैप्टर 8 है इसमें कवर कर चुके हैं 8.2, 8.2, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो सबसे टफ चैप्टर माना जाता है 10th मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री यानी समकोण है, बी सी 13 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात करना है। पहले तो इस एंगल को बना लेते, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। आइए, क्या है ट्रायंगल ए, इसका 90 डिग्री है तो यहाँ से शुरू करते हैं। ए 90 यानी समकोण ए बी और सी। इसमें दिया हुआ है बी सी। बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर। और दिया है ए बी। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सिंपली हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम जस्ट सोल्व करना होता है तो इसको उतना अच्छे से लिखने का नीड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच क्या है, बी सी है, बी सी का स्क्वायर, पी क्या है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर, बी क्या है, ए सी का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। बी सी दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, ए बी सॉरी बी सी दिया है 13, 13 का स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, इसलिए ए सी इक्वल टू 5। ये तो एक मेथड ही हो गया इसे सोल्व करने का। 5 सेंटीमीटर यानी सी आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड से भी इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आइए सेकेंड मेथड देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। सेकेंड मेथड, जो मेथड आपको याद आ जाए एग्जाम में उसी से सोल्व करना होता है। त्रिकोणमितीय क्वेश्चन अधिकांशतः एक से अधिक मेथड से सोल्व हो जाते हैं। देखिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, बी सी यानी एच दिया हुआ है, ए बी यानी यहाँ पे पी दिया हुआ है। इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो ऐसा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जिसमें नहीं, वही सही मेथड है। सेकेंड मेथड ज्यादा टफ हो जाएगा और शायद सोल्व भी नहीं हो पाएगा। यही चलते हैं सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन पे। ये है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए कितना होगा। आइए देखते हैं। 7 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब सेक के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
माइनस टेन स्क्वायर है, यानी इस सेक स्क्वायर को हम लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से लिख दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल एक बच जाएगा। 7 × 1 = 7, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। और ये बता दें सारा क्वेश्चन 2025 एग्जाम में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम जानते ही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड साइन के पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी इक्वल टू 1। कौन आंसर हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन शायद प्रश्नावली में भी आप देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर है। क्यों? साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, टेन का होल स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? तो मालूम है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइन 90 माइनस ए क्या होगा? कॉस ए, सीधा फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो पूछ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सिमिलरली कॉस ए माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे। अल्फा कितना है? 60 डिग्री, बीटा कितना है? 60 डिग्री। पी कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थीटा दिया हुआ है, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख देंगे, तो साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 कितना होता है? तो आपको टेबल याद ही होना चाहिए, 1/√2। और कॉस 45 भी कितना होता है? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 2 × 1/√2। √2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? √2 इक्वल टू √2। आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है तो 2 tan a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली दिया हुआ है 2 tan a
बाई 1 - tan² ए। तो क्या करेंगे, ए की जगह पर 30 डिग्री पुट कर देंगे, 2 tan 30 डिग्री -1 - tan² 30 डिग्री। सिंपली tan 30 होता है तो मालूम होगा आपको 1/√3 डिवाइड बाई 1 - tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 डिवाइड बाई 1 - 1/3। ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 2/3। तो 2 कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा, 3/√3 बच जाएगा, 3/√3। ये क्या हो जाएगा, √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए ए को, ए में 2 × tan√3 क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 2/√3 आंसर नहीं है, √3 आया है। अब बी देखिए, tan 60 कितना होता है, √3। तो क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे भी देख लेते हैं, 2 × tan 60 नहीं, 2√3, ये भी आंसर नहीं आया है। tan 30 1/√3, ये भी ऑप्शन नहीं आया, तो केवल ऑप्शन बी ही होगा सही। नेक्स्ट में चलते हैं, 9 नंबर। यदि tan थीटा दिया हुआ है 12/5 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, मानते हैं ये थीटा है, दिया हुआ है तो इसके लिए थीटा के लिए पी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच हो जाएगा। दिया क्या है, tan थीटा, tan थीटा बराबर 12/5। tan थीटा होता क्या है, p/b, यानी 12/5 इक्वल टू, इसलिए p इक्वल टू हो जाएगा 12 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ p हो गया 12, b हो गया 5, h क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकल जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² हमको निकालना ही है, तो p² कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी हो जाएगा 169। h² हो गया 169, तो इसलिए h कितना हो जाएगा, √169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो पूछ रहा है क्या, साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा होता क्या है, p/h। p कितना है 12 और h कितना आ गया 30, तो क्या हो जाएगा 12/30, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है cos 59 बाई साइन 13 इंटू tan 80 डिग्री बाई कॉट 10 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना हो, या cos को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या साइन को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक को ही। सिमिलरली इसमें भी tan को cot में कन्वर्ट कीजिए या cot को tan में कन्वर्ट कीजिए। ये देखते हैं, हम cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री -59 डिग्री हो जाएगा 59 डिग्री डिवाइड बाई साइन को ऐसा ही रहने देंगे 31 डिग्री। खाली हम इस टर्म को लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन 31 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री, तो कट के कितना आ जाएगा 1। ई वाला टर्म कितना आ गया 1, और ई वाला टर्म को देखते हैं, तो ऊपर को हम ऐसा ही रहने दे रहे हैं tan 80 डिग्री, नीचे कॉट को हम tan में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो tan 90 डिग्री -10 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 80 बाई tan 80 इक्वल टू 1। तो 1 इंटू, यहाँ आ जाएगा 1 × 1, क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर आ गया तो 1। इसमें कौन फॉर्मूला का यूज किए हम जानते हैं,
कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम लोग इसमें यूज किए, इसमें यूज किए हैं कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। यही फार्मूला का यूज किया है। इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, यदि tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए हो तो साइन का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ करना क्या है, एक को कन्वर्ट कर देना है, tan को कन्वर्ट करना है कॉट में, या इसको कन्वर्ट करना है कॉट में, या इसको करना है कन्वर्ट कॉट में, किसी एक को करना है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिखते हैं tan 25 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, आई tan 65 है, इसको कॉट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए, ये हो जाएगा tan 25 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 65, ये हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, हो गया इक्वल टू साइन ए। अब यहाँ पे देखें दोनों वन हो जाएगा, कैसे, tan 25 और cot 25 को हम लिख सकते हैं 1/tan 25 लिख सकते हैं इक्वल टू साइन ए। तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू साइन ए। वन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी साइन के फॉर्म में, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, हो गया, इसलिए 90 डिग्री इक्वल टू ए, कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ये का मान कितना आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू एक्स तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सिंपल मतलब है कि tan थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना है आपको। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, ओके। और cos थीटा क्या है, एक्स है, तो इसको लिख देंगे sin थीटा बाई एक्स। अब हम जानते हैं 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये मालूम होगा। तो साइन थीटा की जगह पे हम इसको रख देंगे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो साइन थीटा है इसके जगह पे हम इसको रख दिए, डिवाइड बाई एक्स है। अगेन कॉस थीटा क्या है, एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 12 तक हम लोग देख चुके हैं। दिया 1 माइनस कॉस पावर 4 के थीटा क्या लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लिखते हैं 1 माइनस, इसको 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ ध्यान से दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइए, तो ए यहाँ ए की जगह बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि हम साइन को उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिखना है हमको, तो उल्टा कर दिए हम, साइन को उस साइड ले आएंगे,
नहीं, साइन को इस साइड रखेंगे, कॉस को उस साइड ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम इसको रख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, इसको ऐसा ही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आंसर कौन मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन बी। भाई कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14 है PYQ 2025 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का। आइए, इसमें किसका मान 1 के बराबर है, तो इसी का देख लेते हैं, फर्स्ट का ही देख लेते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, 2 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 3 2 5/4, ग्रेटर देन 1 है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ये ऑप्शन बी चेक करते हैं। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ये कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये सी देख लेते हैं। सी क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है, √3, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4, लेस देन 1 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी डायरेक्टली आप मार सकते हैं, कहीं एक ऑप्शन सही होना ही है, नहीं तो इसको भी चेक कर लेते हैं, आइए बताते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 1/√2 होगा, e√2 ऊपर चल जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, √2 कट जाएगा, 1 आंसर। तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखना है, कॉस स्क्वायर है इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है कैसे, ये देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूला का यूज कर दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा क्या, आंसर 1, 1 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, टेन 30 क्या होता है, ये तो वैल्यू ही पूछ दिया है, क्या होता है, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, cos 60 क्या होता है, 1/2, ये भी आंसर। नेक्स्ट इससे क्या पूछा है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, आइए देख लेते हैं। साइन साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। टेन 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है, आइए देख लेते हैं। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, क्लोज ब्रैकेट, माइनस साइन 60 √3/2 प्लस cos 60 1/2, 1/2 प्लस √3/2, माइनस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3/2, ये हो जाएगा माइनस 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, √3/2 से √3/2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए हम लोग क्या किए, इसमें 19 क्वेश्चन सोल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना का, 2025 का, यानी 19 नंबर केवल चैप्टर 8 से आया है, त्रिकोणमिति के। तो इससे समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देख लिए हैं पूरा कंप्लीट डिटेल में, एक एक क्वेश्चन को प्रश्नावली 8.1 हो, चाहे 8.2 हो, चाहे 8.3 हो, चाहे 8.4 हो। इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर 2025 भी देख लिए कितना क्वेश्चन पूछा है, खाली ऑप्शनल में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में
और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जाके इसको अच्छा से इसको कंसेप्ट को खत्म कीजिए। एक वीडियो में मात्र एक क्वेश्चन बताया गया है कि कोई क्वेश्चन आपको फंसा तो डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पर जाके आप देख सकते हैं। और हर वीडियो के पहले कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। हर प्रश्नावली स्टार्ट होने का पहले एक वीडियो कंसेप्ट का है, मुश्किल से 20 मिनट का होगा। ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं जाके वो देख लीजिए। 4 चैप्टर है इसमें, तो 4 चैप्टर का 4 कंसेप्ट वीडियो होगा, 20 मिनट एवरेज, यानी 80 मिनट का कंसेप्ट है त्रिकोणमिति का। अब हम लोग देखिए क्या शुरू करने वाले हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर 9 क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, या इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई एंड दूरी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति, तो लोग पढ़ लिए, सारा फार्मूला पढ़ लिए, लेकिन इसमें देखेंगे त्रिकोणमिति का उपयोग क्या होता है हमारे रियल लाइफ में, क्या यूज होता है इसका। जैसे टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, हम लोग जो भी पढ़े इसका यूज क्या है वो हमको देखने को मिलेगा। ये तीनों का जो यूज है वो देखने को मिलेगा चैप्टर 9 में। आइए चैप्टर 9 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।